सितंबर के महीने में मकर राशि वालों को सबसे सर्वोत्तम जो लाभ मिलेगा, 2 ग्रहों का एक बहुत अच्छा योग बनेगा। पहला, आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र महाराज मालव्य नामक योग बनाएँगे, जो स्वराशि के होकर के वहाँ विराजमान हो जाएँगे। दूसरा बड़ा योग आपके भाग्येश का, भाग्य स्थान में स्वराशि के बुध महाराज का विराजमान होना है। 2 सितंबर को ये शुक्र महाराज मालव्य योग बना रहे हैं। 7 सितंबर को भाग्येश बुध वहाँ पर अपनी राशि पर विराजमान हो जाएंगे। तो भाग्य क्यों ना प्रज्वलित हो, भाग्य क्यों ना साथ दे, इस महीने का मूल मंत्र है। मालव्य योग, बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति। इस प्रकार से अगर इसको हम मैथोलॉजिकली समझें तो आपके जीवन में इसका क्या योग बनेगा, उसको भी हम समझते हैं। तीसरा बड़ा योग 17 सितंबर को 17 को बुध और सूर्य का मिलन होगा। भाग्य स्थान में सूर्य महाराज पहुंच जाएंगे। भाग्येश सूर्य भाग्य को चमकाता है, और वहीं पर इन दोनों ही ग्रहों पर, बुध और सूर्य महाराज पर, शनि की समदृष्टि भी रहेगी। वहीं पर 18 सितंबर को जैसे ही मंगल महाराज नीच के होकर के कर्क राशि में सूर्य महाराज बृहस्पति के साथ मिलन करेंगे आपके सप्तम स्थान में, तो ये भी अपनी जो दृष्टि है वो शुक्र को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़े योग बनते हैं। शुक्र महाराज स्वराशि, बुध महाराज अपनी राशि के बृहस्पति के साथ बुध आदित्य योग बना, और नीच के मंगल शुक्र पर दृष्टि डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और इस महीने का सितंबर में बहुत ज़्यादा व्रत त्यौहार है। सबसे पहले तो 4 तारीख को जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। 10 तारीख को जो है वो कुशा गृहिणी अमावस्या है, और विशेष तौर पर 27 सितंबर से जो है वो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाते हैं, जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। तो श्राद्ध इस महीने का विशेष वो है। और 14 तारीख को जो है वो आपके पास चतुर्थी भी है, कलंक चतुर्थी है। तो उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, त्यौहार हैं, व्रत हैं। और विशेष तौर पर जो श्राद्ध पक्ष है उसमें आपको जो है वो अपने पितरों का तर्पण दान, उनके नाम पर उनके निमित्त भोजन अवश्य कराना चाहिए श्राद्ध स्वरूप। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस महीने मकर राशि वालों को कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थल पर 2 बड़ी बातों को लेकर के फायदा होगा। पहला, अगर वहाँ पर आपके बॉस के साथ संबंध खराब है, वहाँ पर आपके साथ कार्य क्षेत्र में परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, टारगेट्स आपको या तो बहुत ज़्यादा हैं, टारगेट आपके अनुकूल नहीं है आपकी परिस्थितियों के साथ से, तो इस समय पर आपको सही वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलने वाला है। वर्क प्लेस में जो है आपकी अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। बॉस से अगर संबंध भी खराब हो गए थे तो बॉस से संबंध आपके सुधरते हुए वहाँ पर नजर आएंगे। इस महीने 17 तारीख के बाद आपने ध्यान रखना है स्पाउस का, अपने पति या पत्नी से झगड़ा हो सकता है, कार्य क्षेत्र में किसी महिला से झगड़ा हो सकता है, या महिला आपके लिए समस्या का कारण 17 सितंबर के पश्चात बन सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि शुक्र पर है। तो मंगल जब भी शुक्र पर दृष्टि डालते हैं तो मंगल से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं, क्रोध है, हिंसा है, वॉर है, झगड़ा है, और जल्दबाजी है, अधीरता है, ये शुक्र में चला जाता है। शुक्र फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के योग बन जाते हैं। परंतु इस समय ये एक आकर्षण योग भी बढ़ा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, रिलेशनशिप आपके वर्क प्लेस पे बनते हुए नजर आएंगे, चाहे वो बॉस से संबंध सुदृढ़ हो जाए या किसी महिला मित्र से मुलाकात। अब भाग्य स्थान पर बैठे हुए बुध महाराज की चर्चा है। 7 सितंबर को जैसे यहाँ विराजमान होंगे, शनि की दृष्टि में होंगे। शनि महाराज वहाँ पर बुध के नक्षत्र में है, धनु नमांश में है। तो ये सीधा सा प्रभाव जो होगा व्यापार के लिए होगा, वाणिज्य के लिए होगा, बिजनेस के लिए होगा, पैसा कमाने की युक्तियों को लेकर के होगा। तो कहीं ना कहीं से इस समय आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बन रहा है। तो धन प्राप्ति के प्रबल योग, जो कि नौकरी से मिल सकता है, व्यापार से मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से मिल सकता है, उसका ध्यान रखना है। 17 तारीख के पश्चात, क्योंकि ज़मीन की बात हो रही है, तो मंगल का चिंतन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे। तो हालांकि आपके लिए, जैसे मैंने कहा, स्पाउस से परेशानी है, मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं झगड़ों के पश्चात, फसाद के पश्चात, अपने अधिकारों पर लड़ने के पश्चात, कोर्ट कचहरी में जीत के पश्चात आपको ज़मीन से लाभ होने का योग बन रहा है। तो भूमि आपके लिए धन लाभ दे करके जाए, ऐसा प्रबल योग
मकर राशि को इस महीने से ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसका विजयश्री का मूल मंत्र इसलिए है क्योंकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो उच्चता को प्राप्त किए वहाँ पर विराजमान है। तो दो ग्रह मंगल महाराज नीच के हैं और वहीं देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं जो उसको संभाल रहे हैं। तो ये एक अच्छी परिस्थिति में आपको ज़मीन से, वाहन, भूमि से लाभ होने की परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी। इस महीने 17 तारीख के पश्चात आपको यात्राओं के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यात्राएं दूर क्षेत्र की यात्राएं हो सकती है, व्यापार को लेकर के यात्राएं हो सकती है, घर गृहस्थ में किसी खुशी को लेकर के यात्राएं हो सकती हैं, घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। तो ये शुक्र महाराज 2 सितंबर से ये परिस्थिति आपके जीवन में निर्धारण करना आरंभ कर देंगे। 17 सितंबर के पश्चात शनि और सूर्य का टकराव है, एक दूसरे के आमने सामने है। जहाँ बुध और शनि व्यापार में तरक्की दे रहे हैं, वही शनि और सूर्य की परिस्थिति एक और आपको जो है सूर्य महाराज प्रताप दे रहे हैं। नवम स्थान का सूर्य बहुत प्रतापी सूर्य होता है, नेम फेम देता है, ऑनर देता है, टाइटल देता है, पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ दिलाता है, सीनियर से, अग्रजों से, बॉस से, जो प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हेड होते हैं, उनसे मिलन करवाता है और अच्छा लाभ दिलाता है। परंतु शनि की दृष्टि रहने की वजह से थोड़ा कार्यों में डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है, नेत्र ज्योति पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आईसाइट को लेकर के, बोन्स को लेकर के, और थोड़ा बहुत आपका आत्मविश्वास 17 तारीख के पश्चात कम हो, ऐसा योग यहाँ नज़र आ रहा है। परंतु 8वां सूर्य निकल चुका है, तो अब आपके आत्मविश्वास में इतनी कमी तो नहीं रहेगी जो पीछे आप महसूस कर रहे थे। अब उसी परिस्थिति में शनि महाराज, अब यहाँ पर शनि महाराज धनु नवांश में गोचर करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, एक तो यात्राओं के लिए 12वां भाव, दूसरा इन शनि महाराज की कृपा से जो व्यर्थ के धन की आपकी हानि हो रही थी, जो नुकसान हो रहा था, राशि स्वामी तीसरे स्थान पे है, तो ये नुकसान कराते हैं, हेडेक देते हैं, सिर दर्द देते हैं, कार्यों में विलंब करा देते हैं, बदनामी का योग बनाते हैं, चीज़ें गुम होनी शुरू हो जाती हैं, चोरी हो जाती है, हमारी जो बहुमूल्य वस्तु होती है या सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ होती है वो हमसे दूर चली जाए। तो अब ये धनु नमांश में जाने का मतलब होगा, गंडमूल रेवती नक्षत्र में जाने का मतलब होगा, आपके कार्य सहज और सिद्ध यहाँ पर सफलताओं को प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा योग यहाँ पर इनको लेकर के बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पर इस महीने जैसे ही बृहस्पति महाराज मंगल से मिलन करेंगे, तो ये आपके जीवन में किसी महिला मित्र का या पुरुष का, मतलब स्पाउस के तौर पर किसी का मिलन होना है। बृहस्पति महाराज को जीव के रूप में देखा जाता है, और मंगल जब भी होता है तो ऐसा कोई संबंध हमारा उस समय बनता है जो हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक चलता है, हमें साथ देता है, सहयोग देता है। तो एक उसकी प्रबल परिस्थिति इस समय मकर राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। भाग्य स्थान में ये लगभग 22 सितंबर तक बुध महाराज वहीं पर रहेंगे सूर्य के साथ, बुधादित्य योग बना करके। तो ये भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी मित्रता को लेकर के आ रहे हैं, किसी उच्च अध्ययन को लेकर के आ रहे हैं। ओरेटरी स्किल्स, भाषण कला, लेखन कला, कला कौशल के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, क्योंकि एक तरफ शुक्र महाराज मालव्य योग बना रहे हैं, जिसमें मैंने कहा बहुमूल्य रत्न मतलब कला, क्रिएटिविटी, फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, विशेष तौर पर ऑटो सेक्टर, ये कम से कम आप 27 या 28 सितंबर तक बहुत अच्छी परिस्थिति में आपको लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। तो ये सेक्टर फलेंगे फूलेंगे, इसमें लाभ होगा। मंगल का बृहस्पति से मिलन होने का मतलब है जो अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे, रियल इस्टेट का काम करते हैं, भूमि, वाहन, गाड़ी, इन सभी प्रोफेशंस को भी लाभ हो, ऐसा योग यहाँ पर नजर आ रहा है। इस परिस्थिति में जो आपके राशि स्वामी हैं शनि महाराज की दृष्टि जब बुध महाराज पर रहेगी, तो जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये 7 सितंबर से आपको उसको लेकर के भी लाभ हो रहा है। और 18 तारीख को मंगल महाराज जैसे ही नीच के होंगे, आपके घर पर किसी व्यक्ति के आगमन की सूचना आपको मिलेगी। चतुर्थेश सप्तम स्थान में गया है, तो वो व्यक्ति घर में आता है, जीवन में आता है और हमारे कार्यों को आगे बढ़ाता है। इस समय का एक और डेट आपको याद रखनी होगी, वो जैसे मैंने कहा था 14 तारीख को जो है वो 10 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 10 सितंबर को कुशा ग्रहणी अमावस्या है। तो उस दिन कुशा का धारण किया जाता है, अमावस्या भी है, और ये भाद्रपद मास की जो है वो अमावस्या का ये समय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए ये जो है मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ संदेश इस दिन से मिलना आरंभ हो जाएगा। 14 तारीख को जो है वो हमारे पास कलंक चतुर्थी है,
तो उस दिन चंद्रमा के बिल्कुल भी दर्शन आपको नहीं करने, वो निषेध है आपके लिए। और 4 तारीख को जैसे मैंने कहा सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा समय रह सकता है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में बृहस्पति महाराज उच्चता को प्राप्त किए हुए हैं। तो विष्णु महाराज से जो है वो कृपा पाने के लिए एक बहुत शुभ दिन है आपके पास। वराह अवतार जयंती भी है इस महीने, और इस महीने विष्णु जी के लगभग 2 या 3 अवतार की इस महीने जयंतियाँ हैं। तो आपके लिए उस दिन विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए सबसे सर्वोत्तम रहने वाला है। और जैसे ही अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष आरंभ होना है 27 और 28 के आसपास जो है वो श्राद्ध वहाँ से आरंभ हो जाते हैं। तो पितृपक्ष के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं पितरों से लाभ लेने के लिए। और मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके अष्टम स्थान में सूर्य होते हैं, तो आपके लिए विशेष तौर पर इनकी पितरों की आराधना करना आपके लिए शुभ रहता है, कि आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। ये आपके अगर कोई पितृदोष आपको लगा है उसको समाप्ति की ओर ले जाता है। अब आपके धन स्थान में और आपके अष्टम स्थान में राहु महाराज और केतु महाराज का योग है, और बुध महाराज वहाँ से निकल गए हैं, केतु से उनका मुक्ति हो गई है। तो जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स थी, जॉन्डिस है, उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और ख़ास तौर पर जो लेखन कला से जिनका प्रोफेशन रहता है, बोलने से कला कौशल में रहता था, जिनका काम इस समय नहीं चल रहा होगा, व्यापार में कटौती आप देख रहे होंगे, पैसा आपको उतना नहीं मिल रहा था, तो अब ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि बुध महाराज केतु की दुष्प्रभाव से दूर हो जाएंगे। और वहीं सूर्य महाराज का भी जो है वो 17 तारीख को एक प्रकार से ग्रहण समाप्त हो जाएगा। केतु और सूर्य के और राहु की दृष्टि में सूर्य महाराज के रहने की वजह से जहाँ आपका आत्मविश्वास कम था, काम आप उस गति से नहीं कर पा रहे हैं, तो भाग्येश सूर्य किस्मत को चमकाता है। तो किस्मत आपकी इस महीने चमके, संबंध अच्छे हो जाएं, थोड़ा सा किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो आपने 17 तारीख के पश्चात विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा ये गोचर मकर राशि वालों के लिए सितंबर का बहुत विशेष लाभ लेकर के आएगा। विष्णु जी की आराधना कीजिए।